बहुत सुंदर श्लोक 4 श्लोकों में व्यास जी ने 12 ज्योतिर्लिंग तथा उनके स्थान का वर्णन किया है। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है, और अंतिम में फलश्रुति भी लिख दिया कि इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हमें क्या मिलता है। आइए हम सभी मिलकर के इन 4 श्लोकों का, और हो सके तो जितने शिव भक्त हैं ये 4 श्लोक याद करके रखें, क्योंकि आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, ये सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में अगर हमको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के नाम याद नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। दूसरा मल्लिकार्जुन, श्रीशैल एक पर्वत है दक्षिण भारत, वहां पर। और तीसरा श्री महाकाल जो अवंतिकापुरी में माने उज्जैन। और ओमकार, इसको 2 नामों से जाना जाता है। ये जो है विंध्य पर्वत पर विराजमान है, और ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर जो है वह स्थान का नाम है। 2 शिवलिंग विराजमान है, वो दोनों एक ही है। और उसके बाद हिमालय पर्वत पर भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और तत्पश्चात भीमा शंकर का दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के पास भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान विश्वनाथ काशी के अधिपति, तत्पश्चात महाराष्ट्र की ही धरती पर त्र्यंबकेश्वर भगवान, और वैद्यनाथ यह भी ज्योतिर्लिंग है। और दारुक वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान बताया है। दक्षिण भारत के सेतुबंध में समुद्र के पास भगवान रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। और घुश्मेश्वर भगवान एक शिवालय नाम का स्थान है, वहां पर दक्षिण भारत और उसके करीब ही घुश्मेश्वर शिवलिंग है। तो इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है। अब इनके नाम को कैसे याद रखा जाए? तो 4 श्लोक यदि आप याद कर लेते हैं तो ये चारों श्लोकों को याद करके हम 12 ज्योतिर्लिंग और उनके स्थान का नाम याद रख सकते हैं। तो आइए श्लोकों का उच्चारण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनं, श्रीशैले मल्लिकार्जुनं, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनं, उज्जैन्यां महाकाल, उज्जैन्यां महाकाल, उज्जैन्यां महाकाल, उज्जैन्यां महाकाल, ओंकारे कमलेश्वरम्, ओंकारे कमलेश्वरम्, केदारं हिमवत्पृष्ठे, केदारं हिमवत्पृष्ठे, दाकिन्यां भीमशङ्करं, दाकिन्यां भीमशङ्करं, दाकिन्यां भीमशङ्करं,
दाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं वाराणस्यां च विश्वेशम् वाराणस्यां च विश्वेशं वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ वैद्यनाथं चिता भूमौ वैद्यनाथं चिताभूमौ वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं सेतुबन्धे च रामेशं सेतुबन्धे च रामेशं सेतुबन्धे च रामेशं भुष्मेशं च शिवालये भुस्मेशं च शिवालये भुष्मेशं च शिवालये भुस्मेशं च शिवालये। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। इसके आगे एक श्लोक में व्यास जी जो है इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करने का फल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि माने 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम प्रातरुत्थाय यः पठे प्रातरुत्थाय यः पठे प्रातरुत्थाय यः पठे प्रातरुत्थाय यः पठे प्रातः में उठ करके जो इसको पढ़ता है वह सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलं लभेत् सर्व सिद्धि फलं लभेत् सर्व सिद्धि फलं लभेत् सर्व सिद्धि फलं लभेत्। माने सभी पापों से मुक्त होकर के सभी सिद्धियों को पा जाता है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण हमें अवश्य होना चाहिए। इसलिए आज आप अपने घर जाकर के सबसे पहला यही काम करेंगे कि इस 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों के 4 श्लोकों को एक पुस्तक, डायरी, कॉपी, मोबाइल, टेबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, चाहे अपने माथा में लेकर के घूमे, जैसे भी हो लिख करके लाना, लिख करके रखना और प्रातः नहा धो करके बढ़िया तैयार होकर के, क्योंकि बिना तैयार हुए तो हम पूजा करेंगे नहीं। तैयार होकर के भगवान के सामने बैठ करके 4 श्लोक है, 4 मिनट लगेंगे। 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट आपका बचा दिया। लोग कहते हैं ना 5 मिनट का काम है छोटा सा, तो मैं कहता हूँ ये 4 मिनट का काम है, बस बहुत छोटा सा, उससे भी छोटा। 4 मिनट का काम कीजिए, आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनके दर्शन का फल मिलेगा और साथ ही साथ आपको आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सर्व सिद्धि फलम लभेत्। आप जो चाहेंगे वही आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप भगवान को भी चाहेंगे तो भगवान भी आपको मिल जाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की।